बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी बाबा की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए आप सब जब जोर से बोलते हैं जय श्री राम तो आप सबके अंदर के पाप निकलता है, लेकिन जाता कहाँ है? दूसरे जो नहीं बोलता उसके अंदर चला जाता है। और जो जय श्री राम बोलने से क्या होता है कि आपके सोसाइटी से सारा पाप निकल जाएगा। जहाँ पाप निकल जाता है वहाँ योग्य बात बुलडोजर आता है नहीं। अभी देखिए हम शंख बजा के देखिए आप सबका पाप YouTube के माध्यम से भारत से बाहर कर देंगे, या तो पाकिस्तान जाएगा तो बांग्लादेश जाएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप सब सुने होंगे भगवान को यहाँ बुलाने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने घर को झाड़ू लगाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है? पोछा लगाना पड़ता है। झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे भगवान कैसे आएंगे? झाड़ू पोछा तो आपने नीचे लगा दिए तो ऊपर लगाए नहीं। ऊपर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ताली बजाना पड़ता है। अच्छा। आपकी ताली का आवाज जहाँ तक जाएगा घर तक, उसमें क्या होगा? झाड़ू पोछा लग जाएगा। और अपने मन के मैल धुलना पड़ता है। भगवान हमारे राम जी का नाम है निर्मल मंजन सोमय पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट लोग करते हैं वो हनुमान जी को, राम जी को थोड़ा छिद्र वर्ग भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हमने क्या करेंगे, अपने घर को जो हम कहीं पूजा होता है तो वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। कौन आते हैं? हनुमान जी। क्यों आते हैं? क्योंकि गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। गणेश जी कौन है? आप सब जोर से बोलिए ना। खाना खा के आए कि नहीं आए? खाना खा नहीं आए आप सब? हाँ, हम भी खा के आए हैं। हाँ। देखिए हमारा खुद का आज गुरुवार का व्रत है, तो हम गुरुवार का व्रत होता है तो हमने क्या करते हैं, घर से बिना खाए आने नहीं देते थे। हमारे पत्नी जो है फल पर रहते हैं बाबा के। हाँ, फल पर रहते हैं, तो फल भी कुछ भी खाते हैं। हमारे पत्नी, हम जो है अपने पत्नी के हाथ में बना हुआ खाते हैं, और कहीं खाते नहीं। व्रत ले लिए नियम। हाँ, नियम ले रखते हैं। तो जो कहता है पार्टी वगैरह शादी विवाह ऐसा वहाँ फल वूल लेते हैं, खाना नहीं खाते। अन्न नहीं खाते। अच्छा, लहसुन प्याज आप भी नहीं खाते हैं क्या? सब दिन लाइफ टाइम के लिए आपके बाबा भी भाई भी नहीं खाते हैं? लाइफ टाइम के लिए छोड़ रखे हैं। ताकि हम सब भगवान हनुमान जी को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गणेश जी कौन है? सभी देवताओं के प्रधानमंत्री। गणेश जी कौन है? कोई पूजा पाठ होता है तो बिना गणेश जी की पूजा कोई नहीं होता है। और सभी, और हनुमान जी हमारे कौन है? सभी देवताओं के रक्षा मंत्री, यानी पुलिस वाले। जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे तो वहाँ कोई भी आदमी नहीं आएगा। अभी आप सब यहाँ रह रहे हैं, आप सबका आगे पीछे कौन है? हनुमान जी रहता है आपके पास। तो हनुमान जी को अपने घर में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर में मोबाइल के टावर लगाने के लिए क्या करता है? आसपास में टावर रहता है, तभी आपके मोबाइल में नेटवर्क आएगा। टावर क्या है हनुमान जी का? अपने अपने छत पर एक झंडा लगाना है। क्या लगाना है? झंडा। वो झंडा को योगी जी पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? जो गिरी प्रवेश होता तो बाबा झंडा नहीं लगवाए थे हम लोग। उन्हें लगा तो आज लगा देना है। आज तो लाया नहीं झंडा। आज नहीं तो किसी दिन शनिवार मंगलवार लगा देना, ठीक है? शनिवार को लगा देंगे। हाँ। कोची में लगाना पड़ेगा। एक क्या बोलते हैं, सरिया में अच्छा लगा कर अच्छा बांध जी का हवा मुड़ने। जिस घर पर झंडा लगा रहता है उस घर पे हनुमान जी का टावर रहता है। कोची बोलेंगे दुकानदार को निकालने के लिए? मुझे हनुमान जी का पता का दीजिए। अच्छा। नहीं समझ में आएगा तो हमको फोन कर लीजिए, तो भाई को फोन कर लीजिए, बता दीजिए, ठीक है? उसको लगाने से उस घर को पुलिस वाले पहचानते हैं कि योगी जी का आदमी है। क्या पहचानते हैं? हाँ। और बुलडोजर का बात खुद जानता है उनको। फिर बुलडोजर क्या करेगा? उस घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप सबको ताली बजा के भजन गाना है कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। क्या हम तो घर को बुहारेंगे तभी भगवान आएंगे? ऐसा ताली बजा के बोलना है। क्या बोलना है? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे जोर से बोलना है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठर अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठर अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम सब ताली नहीं बजाया, हम सब ताली नहीं बजाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारे राम जी और हनुमान जी का नायक हम सब जगह बिना बुलाए जाते हैं, लेकिन किसी घर जाते हैं। ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे का पट चल चेद्र न बावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये हमारे तुलसीदास बाबा 500 साल पहले लिख रखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा मतलब समझते हैं, आधार कार्ड। कलयुग में सिर्फ आधार कार्ड की वैल्यू है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितनों बोलिएगा हमारा नाम खुशबू है, कोई नहीं सुनेगा। क्या आप कितनों कहिएगा हमारा नाम सूरज है, कोई नहीं सुनेगा। क्या आधार कार्ड दिखाओ। इसलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड का आपका सब काम हो जाएगा। कोई है वही जो राम रची राखा, तो कर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग भी दुर्गर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग भी दुर्गर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने
पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे हनुमान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे हनुमान। मन का मैल अगर धोले तो मन का मैल दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे हनुमान जी कहना कि हमारे प्रभु श्री राम जी के जयकारा में जो उठाते हैं हाथ, हनुमान जी रहते हैं उनके घर में 24 घंटा उनके साथ। क्या रहते हैं? हाँ, अगर हाथ पूरे उठाएंगे तभी हनुमान जी 24 घंटा रहेंगे आपके घर पर। बुलडोजर बनाएंगे तो उधर चले जाएंगे और हाथ उठाएंगे तो आप घर 12 घंटा रहेंगे और नहीं हाथ उठाएंगे तो 1 मिनट में हनुमान जी आप घर में नहीं रहेंगे। बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हमारे दुश्मन में मचा दो खलबली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आपका जोश नहीं बोलना, चलो खाना खा के नहीं आए हैं। अपने पति को कितना दोस्त डांटते हैं, उतना दोस्त बोलना है। बोले जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली, तोड़ दो हमारे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो कैसे दुश्मन नली तोड़ेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम सबके दुश्मन कौन है? जो हमको परेशान करता है, जो बुलडोजर चलाता है नहीं। वही दुश्मन है मेरा। देखिए बुलडोजर योगी जी के आज्ञा से होता है ना, ये हाँ। सब पैसा खाए के चक्कर में करता है, फिर पैसा दे देता फिर बंद हो जाता है। योगी जी का आज्ञा से चलता है, लेकिन आप अपने घर में एक झंडा लगा दीजिए हनुमान जी का। अभी आज जाकर हाँ। ले आएंगे आज। और कोई बुलडोजर वाला आ गया, बोले बुलडोजर बाबा की जय, जय। अपने आप भाग जाएगा, समझ जाएगा योगी जी का आदमी है। ठीक है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ। देखिए हम सब वोट देते हैं योगी जी, क्यों वोट देते हैं? क्योंकि वो हमारे घर पर बुलडोजर न चलवाए। अब बुलडोजर चलवा देगा तो वोट देने से क्या फायदा होगा? हम सब योगी जी क्यों जिताते आप हैं? बिहार में वोट नहीं दिए जाके? वोट में हमारा भाई गया ना, 2 भाई से हम यहाँ दिए वोट, दोनों आदमी। हम यहाँ घर पर बच जाएगा, भाई वो घर पे जाकर दिया। तब किसको दिए? देखिए हम कम से बीजेपी। कम 10 लाख आदमी को हमने मैसेज किया कि बीजेपी को वोट देना, मोदी जी को वोट देना। प्रशांत किशोर नहीं थी क्या? प्रशांत किशोर तो अच्छा बता रहा था। देखिए जो बीजेपी के साथ है उसको आंख बंद करके वोट देते हैं। हाँ। चाहे वो को है, हमको कोई मतलब, आप ही खड़ा हो जाइए बीजेपी में, हम आपको वोट दे देंगे। जो वोट उनके साथ खड़ा होता है, मोदी के साथ, योगी के साथ, हम उसको वोट देते हैं। बाकी वो कौन है नहीं, हम उसको नहीं देखते हैं, कौन है नहीं है, क्या मतलब है? अभी आप सबको आंखें बंद करना है, सभी को हरिद्वार घर की पोल ध्यान करना है। अभी आप सबको हम गंगा जल छिटेंगे, आप सबको भावना करना है कि हम हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे। बोलो गंगा माता की जय। सबको आंखें बंद करना है, जिसका आंख बंद होगा उसको हरिद्वार में नहाने के लिए हमको मिलेगा। तो पटना गाय घाट का वही वाला गंगा जी आ जा रहा, जहाँ हम डूब डूब कर नहाए। हाँ तो वहाँ आंख ध्यान कर लीजिए। और जो आपका जिसका आंख खुला होगा उसको ऊपर टंकी का लाभ मिलेगा, जो ठंडा नहाते हैं। आंख बंद करने से बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था ये स्मृत पुण्यकाक्षम शोभाय भंतरष्टि ओम पुनाथ पुण्यकाक्ष गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। आप तो थोड़ा आगे आ जाइए, तो आपकी वीडियो देखिए, आपका भी आएगा, थोड़ा आगे हो जाइए। बोलो 33 कोटि देव देवताओं की जय। देखिए हम सब जोर से जय बोलते हैं, क्या होता है? हमारे घर में जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, रोग व्याधि होते हैं, गलत आत्मा होते हैं, आसपास से भाग जाता है। क्योंकि वहां पता है कि जब हनुमान जी जय बोलता है तो वहां हनुमान जी वहां आ जाता है तुरंत। कैसे आता है, कैसे आता है अभी आप दोनों को पता नहीं, उन सबको पता होगा। आप दोनों क्यों नहीं पता है? बाद में बताएंगे क्या? क्या अभी बताते हैं? अभी बताते हैं। आप दोनों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि आपके अभी छोटे बच्चे है नहीं। जब छोटे बच्चे हो जाएंगे तब पता चलेगा कैसे हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी कैसे आते हैं? जैसे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं, मम्मी उसकी किचन में काम कर रही होती है, बच्चे सोते सोते आग चिल्लाता है, मम्मी कितने स्पीड होती है, कितने स्पीड होती है? आप दोनों को पता ही नहीं। आप सबको पता ही नहीं कैसे कैसे दौड़ते हैं आप सब? हाँ 100 से ज्यादा स्पीड में दौड़ते हैं। कितने स्पीड में? हाँ, चाहे आप गिरते फिरते पहुंचते हैं। हनुमान जी हमारे उड़ते हुए आते हैं, गिरते हुए नहीं, दौड़ते हुए नहीं, उड़ते हुए नहीं, उड़ते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? उड़ते हुए आते हैं। लेकिन हनुमान जी के साथ अंदर कौन बैठता है? राम जी, सीता जी। कौन बैठता है? हाँ, और आप सबके अंदर भी राम जी सीता जी हैं। लेकिन कैसे है? एक अंदर है तो एक बाहर है।
दोनों एक साथ आ जाएगा अंदर, तो आप सब भी क्या करेंगे, उड़ेंगे। क्या करेंगे? हाँ, जैसे ये पंखा देखिए, पंखा यहाँ ही नहीं, पंखा नहीं लगाएंगे। पंखा में क्या होता है, तो बोर्ड में रहता है राम जी, यानी बिजली का प्लस तार। बोर्ड में आता है राम जी यानी बिजली का प्लस तार, और माइनस तार सीता जी उसके साथ हमेशा 24 घंटे रहता है, क्योंकि पंखा लेडीज है। क्या है पंखा? लेडीज के अंदर हरदम कौन रहता है? सीता जी। कौन रहता है? सीता जी। और स्विच में रहता है राम जी। से जो स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा क्या करता है? घूमने लगता है, नाचने लगता है, उड़ने लगता है, तो हवा होता है। और जेंट्स के अंदर रहता है राम जी। कौन रहता है जेंट्स के अंदर? राम जी। और सीता जी बाहर रहता है। जैसे सीता जी उसके अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा? जेंट्स भी उड़ने लगेगा। लेकिन सब जेंट्स और लेडीज के अंदर सीता जी राम जी नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, उसको अपने अंदर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आंख बंद करना पड़ेगा। आंख बंद कीजिए। हमारी बहन जी दिख रहा है खुशबू? आंख बंद कीजिए। हाँ, दिख रहा है ये? नहीं नहीं दिख रहा है, फिर आपके अंदर राम जी खड़े। देखिए राम जी किसके अंदर रहता है? जो आंख बंद करने पर उनको सिर्फ अपनी पत्नी दिखाई दे रहा हो, और जितनी भी धरती पर जितने भी लेडीज है सबसे खूबसूरत हैंडसम कैसा? अपनी पत्नी के आगे सब लेडीज जीरो दिख रहा हो। कम दिख रहा हो? जीरो। उसके अंदर राम जी रहता है। अच्छा। जिसको अपनी पत्नी से खूबसूरत अगर कोई लेडीज दिख रहा हो तो उसके अंदर रावण रहता है। कौन रहता है? हमें दूसरा वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और दीदी लोग के अंदर भी एक सीता जी रहती है, एक शूर्पणखा जी रहती है। हाँ, सीता जी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सबको भी अपना आंख बंद करना पड़ेगा। आंख बंद करने पर आपको अपना पतिदेव सिर्फ दिखाई दे रहा हो। कौन दिखाई दे रहा हो? और इनके सामने में सब जेंट्स जीरो दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो? हाँ, इनसे हैंडसम कोई आपको नहीं दिख रहा हो, समझिए आपके अंदर सीता जी हैं। और अपने पति से अगर हैंडसम कोई दिख रहा हो जेंट्स, समझिए आपके अंदर शूर्पणखा है। कौन है? शूर्पणखा को अपना पत्नी, उसको पति अच्छा नहीं लगता है। राम जी का आगे आ गया, राम जी आप जैसा सुंदर नर नहीं, हम जैसा सुंदर नारी नहीं। जो अपने पति से ज्यादा हैंडसम कोई जेंट्स को देखता है उसके अंदर शूर्पणखा रहती है। कौन रहती है? हाँ, आप सबको आंख बंद करके घर में चेक कर लेना, ठीक है? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम तो आंख बंद करते नहीं, तो हमारा फिर ध्यान लग जाएगा पत्नी का, फिर पूजा नहीं करा पाएंगे। इसलिए आंख बंद करते ही नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। हाँ, और हमारे हनुमान जी का ना है, हमारे भगवान के नाम के जो जयकारा में जो जिसके हाथ होते हैं जितना ऊपर उसका किस्मत बनाते हैं उतना सुपर। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सुपर किस्मत। क्योंकि हमारे किस्मत की रेखा कहाँ होता है? कहाँ होता है पता है आपको? हाथ में होता है। अभी आपने ताली बजाए, ताली बजाए ना, हाथ में जितने भी रेखा है सब रेखा पर चोट लगा है। क्या लगा है? जब लोहा पर चोट लगता है क्या होता है? लोहा का जंग उड़ता है। क्या होता है? उसमें जंग निकलता है। वैसे आपकी रेखा पर जब जंग निकल जाएगा तो आपका रेखा सारा चकाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर हो जाएगा। तो जब धन की रेखा जब जंग छूट जाएगा तो क्या होगा? पैसा आएगा लेकिन गलत जगह पर नहीं जाएगा। मकान लेने में जाएगा, ज्वेलर्स की दुकान पर ज्वेलरी लेने में जाएगा, कपड़े की दुकान पर जाएगा, साड़ी लेने में, सूट लेने में। क्या वही जब जंग लग जाता है क्या होता है? बीमारी में चल जाता है, रुपया हॉस्पिटल चल जाता है, किसी को घूस देने में चला जाता है। समझ रहे बात को? अभी हम जब ताली बजाते हैं तो उससे हमारे हाथ के रेखा पर जंग लगता है, जंग छूटता है, और हाथ ऐसे करते हैं हमारे हाथ के रेखा हनुमान जी देख लेते हैं। कौन देखते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? हम सबके मास्टर। कौन है? मास्टर। छोटे बच्चे जब स्कूल जाता है, स्कूल में ABCD लिखता है। क्या बहन जी? ABCD लिखकर किसको दिखाता है? या तो मैडम को दिखाता है, तो मास्टर को दिखाता है। और मास्टर को दिखाता है, देखता है कहीं गलती है, उसको क्या करता है? उसको सही कर देता है। क्या करता है? सही कर देता है। अगर नहीं दिखाएगा तो नहीं सही करेगा नहीं। वैसे हम सब जब बच्चे थे तो हमारे मैडम थे स्कूल वाले। अब हमारे मैडम हो गए सीता जी। कौन हो गए मैडम? सीता जी। राम जी हो गए प्रिंसिपल जी, और हनुमान जी हो गए टीचर जी। हाथ ऐसे करते तो हमारे हाथ का रेखा देख लेता है। उनको कोई भी रेखा उसको गड़बड़ दिखता है, उसको क्या करता है? वो सही कर देता है। क्या करता है? सही करता है। लेकिन आप ताली नहीं बजाएंगे, हाथ ऐसे नहीं दिखाएंगे भगवान को, कैसे सही करेगा? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे हनुमान जी कनक पंडित जी देखने में सब लोग सीधे लगेंगे। देखने में कैसे लगेंगे सब लोग? लेकिन कौन अंदर से सीधा है कौन टेढ़ा है, हाथ उठाने से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? हाथ उठाने से। हाँ, जो अंदर से सीधे होंगे उसके हाथ सीधे होंगे, जो अंदर से टेढ़े होंगे उसके हाथ ऐसे होंगे। तो समझना पीछे वो कछुआ थे। क्या थे? कछुआ हाथ कैसे होता है? ऐसे
देखिए आप सब हंस रहे हैं, आप सबके शकल देख कर पता चलता है कि आपके जन्म में क्या थे। क्या देखे? शकल देखे। हमारे भगवान करे, जो लोग भगवान के आगे पूजा पाठ में आता है, मंदिर आता है, वो मंदिर में जाकर मुस्कुराता है, समझ जन्म वो पिछले जन्म में इंसान थे। क्या थे? इस जन्म में भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जो भगवान के आगे भी मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, समझ जन्म पिछले जन्म में वो गधा थे। क्या थे? और इस जन्म में भी गधा बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम सबको जब भी भगवान आगे जाते हैं तो हम सबको मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? अब जब मुस्कुराएंगे भगवान आशीर्वाद देंगे, तथास्तु, मुस्कुरा, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। क्या बोलेगा? हाँ, अगर भगवान का मुंह लटकाए जाएंगे तो भगवान के आगे जब जाके रोएंगे, भगवान क्या आशीर्वाद देंगे? आप पूरी जिंदगी रोते रहना। क्या आशीर्वाद देगा? कि जितने भगवान हमारे यहाँ हाथ दिख रहे हैं, गणेश जी का हाथ दिख रहे हैं, हाथ कैसे है? वो कुछ बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं तथास्तु। क्या बोलते हैं? तथास्तु। इसलिए हमारे भगवान कहना है कि दो आदमी के आगे हमेशा हंसना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे, एक यूट्यूब के आगे। भगवान आगे जब हंसेंगे भगवान आशीर्वाद देंगे कि आप पूरी जिंदगी हंसते रहें। यूट्यूब के आगे भी 20 साल बाद भी वीडियो देखेंगे, आपको हंसता हुआ वीडियो दिखेगा। कैसा दिखेगा? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। एक दीपक को जला लीजिए। अभी सलाई को जला के कहाँ रखी है? उसको सलाह बोलते इसलिए भाग जाता है वो, वहां से बोला कीजिए उसको। मैच बॉक्स। उठ के लूडो देखिए वहाँ है। अरे अभी हम जलाए ना इसे। बाबा जी हाथ से पीछे भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। आप ही हाथ लगा लें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सबको बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। और कुछ बोल रहे हैं? देखिए आपका आवाज यहाँ से यूट्यूब तक पहुंच जाएगा, समझिए भगवान तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? अब यूट्यूब तक नहीं पहुंच रहा है, भगवान पास कैसे पहुंचेगा? ये जोर बोलना। क्या बोलना है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सब नारायण जी के नाम से जब ताले बजाते हैं तो उस पर लक्ष्मी जी खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं? लक्ष्मी जी। क्योंकि नारायण जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। वो देखता है भाई हमारा पति का अपने घर में इज्जत बहुत हो रहा है इनके घर में, तो घर में लक्ष्मी जी क्या करती है? कितना भागाएगा लक्ष्मी जी, उस घर में भागती नहीं है, वो घर में और आ जाती है। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में आप सब कह देंगे हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, आपसे लड़ने पहुंच जाएगी दूसरे दिन। भाई इसमें क्या, हमको कोई घर पर लड़ाई करते रहता है, क्या अच्छा है? हमको कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आजकल कलयुग है, कलयुग उल्टा चलता है। पहले जमाने में क्या होता था? जिसके घर में जिसके पति का ज्यादा वैल्यू होता है उस घर में उनकी आना जाना ज्यादा होता है। लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारायण जी पहले आएंगे तभी लक्ष्मी जी आएंगे। देखिए आप सब देखिए अभी आपके घर में सोसाइटी में है, इसलिए आप यहाँ अकेले आ गए। अगर बाहर अल्फा जाएंगे तो अकेले जाएंगे, आपको पतिदेव को साथ में लेके जाएंगे। वैसे लक्ष्मी जी जब कहीं जाती है अपने पतिदेव को साथ में लेके जाती है। एक लक्ष्मी जी है जो कि अपने पतिदेव का सारा बात मानती है, इसलिए लक्ष्मी जी का रोज पूजा आता है। सब लोग कहते हैं हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना, हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना, हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना। बाद कोई देवता बोलता है हमारे घर आना। देखिए दुर्गा माता की पूजा साल में एक बार होता है। कितनी बार होता है साल में? दो बार होता है। हाँ, नवरात्रि में होता है। और सरस्वती माता की पूजा साल में एक बार होता है, बसंत पंचमी होता है। और लक्ष्मी जी की पूजा रोज होता है। सबका लक्ष्मी जी को घर में हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना, हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना। क्यों आता है? क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति देव का रोज चरण दबाती है 10 मिनट। कितने मिनट? वो तो 24 मिनट दबाती है, आपको रोज 10 मिनट दबाना है। कितने मिनट? अपने पति को बस में करना है। क्या हो रहा है? हाँ, तो 10 मिनट उसके पेट दबाना है। और आपको उनको क्या बोलना है? आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऐसा कोई है ही नहीं। तब देखो आपके बस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बस में हो जाएंगे। और अपनी पत्नी को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब आपको सब्जी बना के खिलाए, रोटी बना के खिलाए, क्या गजब की बना के खिलाए, मजा आ गया खा के। क्या बोलना है? बाबा जी तो कहते तुम्हारी माँ से सीखो, हमेशा ये सीखो। अपने पत्नी को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उनकी तारीफ करना पड़ेगा। क्या गजब की खाना खाना बनाई, मजा आ गया। इसलिए हमने किसी के हाथ के खाना नहीं खाते हैं। शादी से पहले हमने सब घर खाना खा के ट्राई कर लिए। अच्छा। और जब से अपनी पत्नी के हाथ के खा लिया, किसी हाथ का अच्छा लगता ही नहीं। अभी भी बाबा, अभी भी हमने कहीं जाते हैं खाते नहीं हैं। क्योंकि हमें चीजें एक आध खा भी लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर वैसा मजा नहीं आता, फिर घर में जाकर खाना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, कहीं खाना नहीं खाते हैं। तो सबको बोलते हैं भाई हमें खाएंगे नहीं। जो अपनी पत्नी की तारीफ करता है उस पर लक्ष्मी जी खुश होता है। कौन खुश होता है? जो अपनी पत्नी की बुराई करता है उस पर लक्ष्मी जी नाराज होती है। क्या होती है नाराज? इसलिए भूल कर भी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करना है। बहुत लोग देखिए कहता है कि हमने पति पत्नी दूसरे को कहता है तुमसे जब शादी कर ले तब से हमारा जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बात भूल कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान कब तथास्तु बोल देंगे पता नहीं चलता है। आदमी ऐसा हो होने लायक फिर क्या करेंगे? देखिए कैसा भी हो, उसकी बात बताओ। सुनिए, आपने जैसा कर्म किया उस अनुसार आपको पति मिला है। कर्म पे ही दोष देते हैं हम। हाँ, अपने कर्म के अनुसार मिलता है। सभी ऐसा पति मिला है, हाँ। अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। एक जेंट्स लोग अपने अपने सासू माँ को फोन किया, तो माँ जी आपकी बेटी को तो बिल्कुल अकल नहीं है। बोल रहा है कि अकल होता तो तुम ही शादी करते, बताओ। अकल होता है कहीं अच्छा जगह शादी करते, तुम ही शादी करते। दूसरे दिन से फोन करना काम करेगा तो और कहेगा बंद बहुत कर दो। अच्छे काम कर रहे हो, और जब वो गलत काम करेगा तो बोल रहा है कि फिर तो देखिए कोई भी आदमी जान करके गलत काम नहीं करता है। उससे कौन काम करवाता है? राहु और केतु। कौन करवाता है? वो केतु काम गलत करवाता है। हाँ। ये बात याद है। देखिए कोई नहीं चाहता कि हमारी पत्नी हमसे दुखी रहे, चाहता है? आप चाहते हैं कि हमारी पति हमसे दुखी रहे? लेकिन वो क्या करता है, राहु जब सर पर चढ़ जाता है तो क्या करता है, उल्टा पुल्टा काम करवाता है। तो उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? नारायण जी की कथा कराना पड़ता है। राहु चली जाती है। हाँ, देखिए आपने सुने होंगे, देखो भैया सुधर जाएंगे। हाँ। नारायण जी पहले राहु और केतु पहले एक ही था। क्या था? राहु और केतु एक ही था। जब समुद्र मंथन पर उन्होंने अमृत पी लिया था तो भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया। अब जहाँ कथा होता है तो वहाँ क्या होता है, वो डरता है आने से। उस घर में 1 साल तक नहीं आता है। उनको पता है कि इस घर में आएंगे तो विष्णु भगवान हमको दोबारा पता नहीं कितने टुकड़े कर देंगे। देखिए आप सब हमारे घर में क्या बोलते हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। क्या बोलते हैं? राधे राधे। जब राधे राधे घर में इतना हल्का से बोलने से पड़ोसी नहीं आएगा, राधे राधे कहाँ आएगा? जब घर में बोलते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, घर में कृष्ण जी आते हैं। कौन आते हैं? कृष्ण जी। जब घर में बोलेंगे नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, घर में कौन आएंगे? नारायण। कौन आएंगे? लक्ष्मी जी। देखिए वो पता, उनको पता लक्ष्मी जी आएंगे। कौन आएंगे? लक्ष्मी जी। ये कहते हैं नारायण जी आएंगे। कैसे आएंगे नारायण नारायण जी? जी का तो नाम है। जब राधे राधे जप रहे हैं तो कृष्ण जी आ रहे हैं। जब नारायण नारायण जप रहे हैं घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आएंगे। लक्ष्मी जी आएंगे तो आपके लिए जितना भी मकान में किस्त बचा हुआ है वो सब एक बार पूरा कर देंगे। क्या करेंगे? यही तो चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनको डांट नहीं लगाना पड़ेगा। डांट लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए लक्ष्मी जी घर में 2 रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? 2 रूप में। पहला नंबर में माँ के रूप में। लक्ष्मी जी को हम सब क्या बोलते हैं? माँ। लक्ष्मी माँ। क्या बोलते हैं? माँ। जब बच्चे लोग शादी करके आता है अपनी बहू को देखता है, कहता है कि हमारे घर में खुशबू के रूप में लक्ष्मी जी आई है। क्या बोलता है? यानी मम्मी पावर दे देती है किसको? अपनी बहू को। पहले देखिए जब बच्चे को शादी नहीं होता है किचन में कौन काम करता है? माँ काम करती है। जब शादी हो जाता है किचन में कौन काम करता है? बहू करती है। यानी उसके पावर दे दिया लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी को पावर दिया है तो लक्ष्मी जी अब हमारे भगवान करना है घर में सोफा सेट हो, बर्तन सेट हो, किचन सेट हो और गले में मंगलसूत्र का सेट हो। अगर पत्नी अब सेट हो तो सारा सेट बिगड़ जाता है। क्या होता है? अगर पत्नी अब सेट हो तो सारा सेट क्या होता है? बिगड़ जाता है। आप किसी दिन नहीं भरोसा है तो पता कर लीजिएगा, किसी दिन इसे लड़ा करके चल जाइएगा घर में, जो भी मिलेगा उसी हिसाब से लड़ा हो जाएगा। किसी दिन आप भूखे चल जाइएगा घर से, जहाँ के दिन भर आप भूखे, हमके बहुत जगह कभी कभी होता है जल्दीबाजी, सुबह 6 बजे निकल जाते घर से। पत्नी कहते रहती 2 मिनट रुक जाइए, खाना बना के खा के तब जाइएगा। हम कहते हैं कि तुरंत आ रहे हैं खाएंगे, तो शाम में फिर शाम 6 बजे ही आके खाते हैं घर में।
दिन भर कोई नहीं कहता पंडित जी आज खा लीजिए, आज खा लीजिए। आज आके खा के घर आए घर से, ये भी कहेगा पंडित जी हमारे यहाँ खा लीजिए, ये भी कहेगा पंडित जी खा लीजिए, व्रत है तो केला खा लीजिए। जिस दिन भूखे आते हैं वो कोई कहता नहीं खाने को। इसलिए घर से बिना खाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और घर में जब आप दोनों जब घर से कहीं जाते हैं, आप जब ऑफिस जाते हैं, इनको देख कर मुस्कुराए कीजिए। क्या कीजिए? अरे ये मान लीजिए किसी कारण बस खुशबू गुस्सा में रहेंगे, बोलिएगा हम दोनों जब पहली बार मिले थे कैसे मुस्कुराए थे। क्या बोल रहे हैं? पहली बार कैसे मुस्कुराए? हाँ, हम दोनों जब पहली बार मिले थे कैसे मुस्कुराए थे। अपने आप हंसी आ जाएगा। ये मुस्कुरा जाने से क्या होता है? भगवान खुश होता है। कौन खुश होता है? भगवान खुश होता है। भगवान का आगे हम सब मुस्कुराते हैं, भगवान खुश होता है। अब भगवान के आगे जब रोएंगे, बच्चे बार बार रोते रहता तो मम्मी क्या देती है उसको? एक बेलन मारती है सर पे। बच्चे को सब कुछ देता है, मम्मी पराठा बना के खिलाती है, सब्जी बना के खिलाती है, स्कूल का बैग भी दे देता है नया, और पेंसिल भी देता है, कॉपी भी देता है। तब पर बच्चा रोते रहता है। मम्मी क्या करती है? गुस्सा में सर पे एक बेलन मार देती है, बच्चे अपने आप चुप हो जाते हैं। वैसे भगवान भी करती है। अभी आप दोनों को पता नहीं, इसलिए पता नहीं है, इसलिए उन सबके बारे में देख रहे हैं। देखिए जेंट्स लोग जब बच्चों को पिटाई करता है तो डंडा ढूंढता है, कहाँ डंडा? लेडीज लोग डंडा ढूंढती नहीं है, उसके साथ चिमटा हाथ में लग गया, चिमटा से मार दिया, बेलन हाथ में लग गया, बेलन से मार देती है। कभी कभी झाड़ू से भी मारते, हम बहुत जगह देखे हैं, झाड़ू से भी मार देती है। हाँ, उसका हथियार है वही है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत लोग यहाँ पूजा कराने जाते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारा हाथ लेकर देख लीजिए बाबा। हमारे दोनों में बहुत लड़ाई होता है, हमको अंदर अंदर बहुत हंसी आता है। अभी इनकी हो रही थी, हमको बता रहे हैं, हमारी होती तो हम किसको बताएंगे? हमने वही कहते हैं जिसको हम बताते हैं उसको आप भी बताइए। हम हनुमान जी को बताते हैं सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हमको डरना। तो सब सुख मिलेगा तो क्यों लड़ाई होगा? जब इनको टाइम से खाना मिल जाएगा। और ये कहेगा अभी कॉफी बना के ले तुरंत ले आएंगे, क्यों लड़ाई? गुस्सा होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको कहेंगे कि चलिए ज्वेलर्स दुकान पर चलेंगे, तुरंत चल जाएगा, तो क्यों लड़ाई होगा? लड़ाई होगा? देखिए पत्नी को कम से कम साल में, पत्नी को कम से कम, हाँ, पत्नी को 2 साल में एक बार कम से कम मायके भेजना चाहिए, 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? हाँ। और साल में कम से कम 6 बार भेजना चाहिए ज्वेलर्स की दुकान पर। कहाँ? हाँ। और बार बार भेजना चाहिए सारी की दुकान पर, अकेले नहीं भेजना चाहिए, साथ में जाना चाहिए। और डेबिट कार्ड दिखा के बोलना चाहिए उड़ा लो मेरी जान। क्या बोलना चाहिए? उड़ा लो। हाँ, जितना लेना ले लो। तब देखिए इसके मुस्कुराहट, देखिए कैसा अलग से मुस्कुराहट होगा। मायके क्यों जाती है दीदी लोग? सर्विस सेंटर है वो, क्या है? सर्विस होने के लिए जाती है। 2 साल में एक बार जब 1 महीना रह जाएगी, अगर ये साल में जाते हैं तो 15 दिन रखिए वहाँ, और 6 महीना में जाते हैं तो उसको 7 दिन रखिए। अब बगल में घर है तो सप्ताह में 1 दिन भेजिए, महीने में 1 बार भेजिए, 1 दिन के लिए। 1 दिन में सर्विस हो जाएगा। बार बार सर्विस कराने पर जल्दी सर्विस हो जाता है। बहुत दिन पर सर्विस करने के बाद टाइम लगता है। क्या बहन जी, सही बात है? हाँ, बोला हनुमान जी महाराज। अब इन्होंने बोला कि बाबा को हमने बुलाया है, इसके पार्टी में बोल रहे हैं। अब दोनों में किसी पार्टी में बोलेंगे, एक को तो अच्छा लगेगा, एक को बुरा लगेगा। क्या दोनों खुश तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, खुश हो जाएंगे, कहेंगे सही बात बोल रहे हैं। जो बुद्धिमान नहीं होंगे कहेंगे पंडित जी सही बात नहीं बोले। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। और आप दोनों को 1-1 चम्मच जल पीना है। 1 चम्मच दूसरा दिखा रहे थे, हमको लगता है वो घी में लगा दिया। चलो कोई बात हाँ, नहीं। 1 चम्मच यहाँ डाइट कीजिए। फूल से डाल दीजिए नहीं, ना। हाथ से यहाँ लीजिए। आप सबको सीधा हाथ आगे करना है। पीना है। पीना नहीं, आप सबको सीधा हाथ आगे करना है। आप सबको भावना से गंगा जल पीना है। क्या करना है? हाँ, गंगा मत कहना है, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जहां होता है भाव वहां कभी नहीं होता है अभाव। हम सब हाथ ऐसे करना है, सबको गंगा माता ध्यान करना है। बोलिए हे गंगा माता, हे गंगा माता, आपका पानी आपका पानी कभी खराब नहीं होता कभी है। खराब नहीं। हम सब मिलकर हम सब मिलकर भावना से आपका पानी पी रहे हैं। आपका पानी पी रहे हैं। जैसे आपका पानी कभी खराब नहीं होता है, जैसे आपका पानी कभी खराब नहीं होता है, वैसे हमारा पानी कभी खराब ना हो। हमारा पानी कभी खराब नहीं होता। आज से आज से अभी से हमारे मुख से हमारे मुख से जो भी बात निकले, जो भी बात अच्छी बात निकले। अच्छी बात, हाँ, गलत बात कभी ना निकले। गलत बात कभी नहीं। और हमारा मुख से निकला बात सबको अच्छा लगे। हमारा
हाँ, से निकला हाँ। सब कुछ। खास करके एक दूसरे को अच्छा लगे हैं, तो बाकी ये दोनों के चक्कर में पता तो दूसरे को बुरा लग गया। इसको पी लेना। ओम सत्यम श्रीमद श्वेताम स्वाहा। बोलो मेरा हाथ कैसे हो, बोलो गंगा माता की। अब हाथ को ऐसे कर लीजिए, आप सबको है, आप दोनों का हाथ धोना है थोड़ा, प्लीज ऐसा हाथ दीजिए। हाँ। आप सबको चोटिया टच करना, चोटिया। हाँ, चोटिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। ये एंटीना नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम चल नहीं पाता है, पावर नहीं है ना? पावर नहीं। आपके पास है एंटीना? हाँ जी। कहाँ है एंटीना? वो तो जितना बड़ा बाल उतना बड़ा है। कहाँ तो बस। देखिए लड़का लोग को बचपन में मम्मी डांट लगता है, और शादी बाद किसका डांट लगता है? पत्नी के। क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास एंटीना है नहीं, डायरेक्ट उससे भगवान से संपर्क हो नहीं पाता है। जो लड़का लोग बचपन में मम्मी की नहीं सुनता है, उसको ऐसा पत्नी मिलता है कि उसको नाच नचा देता है। क्या करता है? क्योंकि पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइफ। वाइफ आई, वाइफ आई, वाइफ आई। वाइफी वाइफी। हाँ, जब वाईफाई घर में लगता है तो टीवी चलता है नहीं, तेज दौड़ता नहीं लगता है। वैसे जब पत्नी आ जाता है साथ में तो क्या होता है? दौड़ने लगता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ टच करना सब लोग, सब लोग। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए। ऐसी कृपा बनाए रखना। ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम चिद्रोपणे महामाये दिव्य संविते तिष्ठ देव शिखामध्य तेजो प्रतिम पुरुष में दोनों हाथ लगाने। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो भोले बाबा की जय। आप दोनों हाथ गोद रखना है, दोनों हाथ, और 3 बार लंबी गिरी सांस खींचना है। जब सांस को खींचेंगे भावना करेंगे भगवान के अंदर जो अच्छा चीजें अपने अंदर खींच रहे हैं। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरा चीज है, गुस्सा है, आलस्य है, निगेटिव थिंकिंग है, एक दूसरे की बुराई करने की बुद्धि है, वो हमसे दूर जा रहा है। कोई रोग व्याधि वो हमसे दूर जा रहा है। 3 बार नहीं कर सकते। ओम भो ओम भ ओम स्व ओम म ओम चिन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्मभूर्भुवस्सुः। न्यासः उल्टे अंदर उल्टे। सब लोग का हाथ आगे ऊपर करना है, उल्टे हाथ आगे करना है। भावना करना है कि हमारे हाथ में गंगा जल है। क्या भावना करना है? हाँ, सीधे हाथ पे हमारे हाथ में भी नहीं ले रहे हैं। आप कहेंगे पंडित जी नहीं ले रहे हैं और हमको नहीं दे रहे हैं, हम भी नहीं ले रहे हैं। ठीक, भावना करना है कि हमारे हाथ में गंगा जल है। सीधे हाथ से 5 चीज लूंगा है। हाँ, ध्यान करना है हनुमान जी का। बोले हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा हो। ऐसी कृपा बनाए रखना। ठीक है, हमसे अभी शरीर जिस अंग का नाम बताएंगे उनको लेफ्ट से राइट सुना है। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? उल्टा। राइट को बोलते हैं सीधा। हाँ, ओम भाव में से तो मुख को छूना, पहले लेफ्ट फिर राइट। हाँ, इसका मतलब होता है भगवान आज से पहले निकला, हमारे मुख से निकला हुआ बात हो सकता है इसको बुरा लग गया होगा, इनके मुख से निकला हुआ बात हमको बुरा लग गया होगा, लेकिन भगवान सरस्वती माता आज से कृपा बनाना ताकि हम दोनों को निकला हुआ बात एक दूसरे को अच्छा लगे। ये कह रहा है बुरा लगे, बुरा ना लगे, अच्छा लगे। हाँ, दोनों आँख को टच करना है। आँख जब आप दोनों पवित्र होंगे तभी आप दोनों एक दूसरे को देखने में हैंडसम लगेंगे। आँख जब अपवित्र होता है घर के लोग देखने में बुरा लगता है और बाहर के लोग देखने में अच्छा लगता है। बहुत लोग अपनी पत्नी को बोलता है अरे तुम्हारा शक्ल देख के जाते तो हमारा काम ऑफिस में डबल हो जाता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उससे क्या होता है लक्ष्मी जी नाराज होती है। कौन होती है नाराज? हाँ, एक बार वीडियो अपने पति को भी दिखवाना है, ठीक है, टीवी पर, ठीक है। तो ना देखिए पंडित जी पूजा करा गए, इसको देखना है आप सबको, ठीक है। कान टच करना है। कान जब आप दोनों पवित्र होंगे तभी आप दोनों को एक दूसरे की बात सुनने में अच्छा लगेगी। ठीक है, आप दोनों को कोई परेशानी होगा तो किसको कहेंगे? पड़ोसी करने से फिर कम चलेगा। आप दोनों को एक दूसरे को कहना है, ठीक है। तो हाथ को टच करना है। हाथ जब आपके पवित्र होंगे आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। दोनों पैर टच करना है। पैर जब पवित्र होंगे तो आपका पैर आगे अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल लोग क्या करता है, शादी की सालगिरह में मंदिर जाने का मन नहीं करता है और मॉल जाने का मन कर जाता है। समझो गलत काम है, मॉल लेके जाना गलत बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है। जो जो बच्चा अपने बोल गंगा माता की देखिए अभी हमने इतना देर तक अभी हमने अपनी पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा? भगवान की पूजा नहीं की हमने, सिर्फ अपनी पूजा की। अपनी भगवान की पूजा करने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प के माध्यम से यहाँ 100 किलोमीटर तक जितने देवता रहते हैं उन सबको निमंत्रण देना है। उन सबसे प्रार्थना करना है कि आप सबका नाम नहीं जानते हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने।
सभी देवता का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और साथ में योगी बाबा का हमारे घर का आशीर्वाद बना रहे। क्या योगी बाबा वोट देते हैं मुझे? हाँ बस टेंशन हम मत लोग लो। ये भाजपा। हाँ बस आप सबको हाथ जोड़ लेना है और अपने अपने घर में जितने सदस्य हैं, सबका नाम ले लेना है, क्योंकि आपको अकेले सद्बुद्धि से काम चलने वाला नहीं है। आपके पतिदेव को भी सद्बुद्धि चाहिए, बच्चे को भी सद्बुद्धि चाहिए, तभी काम बनेगा। क्या अकेले सद्बुद्धि होगा तो काम चलेगा? आप ही हाथ लगे, आप ही हाथ लगे। इसको आप दोनों को गले पर रख लेना है, गले पे, ठीक? हाँ उधर लीजिए, उधर लीजिए। हाँ थोड़ा उधर लीजिए। हाँ बस बस बोलिए, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हम दोनों मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हवन करा रहे हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते नोएडा क्षेत्रे सेक्टर 148 है, सफीपुर, ग्राम सफीपुर, सेक्टर 148 सेक्टर नहीं, सफीपुर गांव है। सफीपुर गांव है। हाँ। सफीपुर ग्राम में। और सोसाइटी क्या नाम है? श्री श्याम इनक्लेव, श्री श्याम इनक्लेव। और मकान का क्या नंबर है? रानी नवाज, प्लॉट नंबर 14। हाँ 40 है। हाँ, 14 14 14 है। हाँ। राधा रानी निवास है। हाँ नोएडा पर है। हाँ। नोएडा स्थले 2082 में वहाँ दिन वर्षम संवत्सरे मासना मासे अगन मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथो दिन हो गया आज बृहस्पति, गुरुवार बासरे। अपना गोत्र का नाम बोलना है। हाँ। आप सबको मने मन अपना गोत्र का नाम बोलना, ठीक है? और मने मन अपना अपना नाम, आप दोनों अपना अपना नाम बोलना मने मन। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। आपका कीर्ति। आप बोले खुशबू नाम है? दोनों नाम है। वो घर का है, इसे एथी पे कीर्ति है। चलिए आप दोनों में से नाम हम चेक करके बताएंगे कौन सा नाम है यहाँ बोलना है, ठीक है? इसको तो वो देखिए आप दोनों में लड़ाई होगा ही नहीं, प्यार बना जाएगा, ठीक है? हाँ लेकिन दोनों में से कोई नाम बताएंगे, हम आप फोन पर बता देंगे, ठीक है? पत्र हम देख करके कौन नाम दोनों के लिए सूट करेगा, ठीक है? आप सभी अपना अपना नाम मने मन बोल लेना है। अपने घर में जितने सदस्य सबका नाम बोलना है। सब लोग बोलेंगे 100 परिवार, जोर से बोलना है। 100 परिवार, 9 ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु, मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं मकान का सालगिरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सालगिरी। हाँ जैसे साल में एक बार पूजा होता है। हाँ। मकान की सालगिरी है, मकान सालगिरी या जन्मदिन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। एवं सत्यनारायण व्रत कथा हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम बोल लीजिए, अहम करिष्ये। आप लोग माथे से लगा लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये देखिए निमंत्रण लेकर हमें इसको गणेश जी का आगे दे देंगे। किसके आगे देंगे? गणेश जी। हाँ गणेश जी हमारे सभी देवता का आपको बताया कि प्रधानमंत्री हैं। गणेश जी के पास निमंत्रण आपका आ गया, समझिए सारे भगवान के पास चला गया। हाँ तो हम सब क्या करेंगे? ध्यान करेंगे पृथ्वी माता का। ऐसा कीजिए, पहले गणेश जी टीका लगा लीजिए। आपको भी टीका लगवाते हैं, गणेश जी टीका लगा लीजिए। आप भी हाथ टच कीजिए। तो टीका लगा लेंगे तो भगवान को लगा देंगे, फिर ये टीका प्रसाद बन जाएगा। फिर लक्ष्मी जी को भी लगा दीजिए। लक्ष्मी जी को हम ही लगाएंगे। हाँ लगा दीजिए, लक्ष्मी हमारी माँ है। कौन है? लक्ष्मी माँ। हाँ लक्ष्मी माँ टीका लगा के लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हमसे कुछ गलती हो जाए बीच में उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होइए। थोड़ा स्वेटर को पीछे करके वहाँ दीपक पर हाथ मार जाए, ठीक है? विष्णु भगवान को लगा दीजिए। तो हनुमान जी को 5 इसमें लगा दीजिए। हनुमान जी प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी हमारे घर की पूरी जिम्मेवारी आपके हाँ नीचे से ऊपर लगा, नीचे से ऊपर। हाँ नाक पर नहीं लगा ना, खाली माथे पर। सब खाली माथे पर।
भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो। और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से ही सब सुख है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गदा वाले बाबा की जय। देखिए हनुमान जी है जो कि सब सुख देता है। अब यहाँ बुलडोजर वाला आएंगे, उससे पहले हनुमान जी आ जाएंगे यहाँ घर पे। हनुमान जी कहेंगे भाई अपना आदमी है, बुलडोजर वाला का आदमी है, अपने आदमी पर चलेगा, कैसे काम चलेगा? ठीक है। आप दोनों इसमें टीका लगाइए। यही होगी ना? हाँ सब टीका लगाइए। हाँ आप दोनों टीका को देखना है, जब बोलेंगे आप दोनों को एक दूसरे को टीका लगाना है। टीका को देखिए। बोले हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सभी देवी देवताओं की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, आशीर्वाद से हम दोनों की जोड़ी बनी है। जोड़ी बनी है। हम दोनों की जोड़ी सबसे जोड़ी से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ये है। बात भगवान को रोज बोलना है। ठीक है। हाँ, हम दोनों की जोड़ी हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सबके जोड़ी से बहुत अच्छा है। हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। सद्बुद्धि बनाए आज से अभी से एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के बात पर गुस्सा कभी ना आए, गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए, हमेशा हंसी आए। जैसे अभी आ रहा है। आ रहा है। हाँ आप दोनों एक दूसरे को टीका ऐसे लगाना है जैसे पहली बार गणेश मुस्कुराए थे। कैसे मुस्कुराए थे? हैं? पहले कौन मुस्कुराए थे? हाँ ये शादी से पहले लड़का लोग बहुत मुस्कुराता है और शादी के बाद उसका मुस्कुराहट गायब हो जाता है। फिर दीदी लोग मुस्कुराती है क्या? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोली हे हनुमान जी। हे हनुमान जी। जैसे बाबा की बात पर मुस्कुराहट आया उसे हमको हमारे दोनों की मुस्कुराहट पूरी जिंदगी बनाए रखना। जैसे पंडित जी की बात पर मुस्कुराहट आया उससे हमको हमारी जिंदगी पूरी जिंदगी मुस्कुराहट आती रहे। हैं आप दोनों टीका लगा। आप पहले आप टीका लगाइए। पहले हम मैं पहले ये लगाइए। बुद्धिमान ज्यादा है, आप थोड़ा कम बुद्धिमान है। आप ये गोल टीका लगाना है, बिंदी पर है, ऊपर मत रखना है, बस थोड़ा चावल लगाना है। देखिए लड़की लोग बुद्धिमान होती है। क्या होती है? हमको भी चाहिए। हाँ आपको अच्छा लगता है। अब एक दूसरे हाथ जोड़ बोल रहे हैं नारायण नारायण। नारायण। आज से जो गलती हो गया गलती आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ देखिए आपने लोग सब जैसे शादी कराने जाते हैं तो दोनों लड़का लड़की रहता है। अब हमको दक्षिणा दोनों तरफ से मिलता है। अब कहता है पंडित जी लड़के आगे आगे कौन चलेगा, लड़की चलेगा लड़का चलेगा? हम बोले देखिए दक्षिणा दोनों से लेना है, जो दोनों से बुद्धिमान है वो आगे भी चलेगा। कौन चलेगा आगे? हाँ तो दुनिया को सबको पता है कि लेडीज लोग आगे भी चलती है। हम किसी में बोलेंगे कि लड़का लोग बुद्धिमान नहीं है, लड़की लोग बुद्धिमान है, तो फिर दक्षिणा कम कर देगा लड़का क्या? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उधर बता दीजिए, उधर वो सब लगा देंगे एक दूसरे। आप सभी एक दूसरे को लगाना है, भगवान से प्रार्थना करना है। हम सब एक दूसरे पड़ोसी जब एक दूसरे से मिले राम राम करते हुए मिले, एक दूसरे को देखकर गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए। क्या है? आजकल पड़ोसी को देखकर गुस्सा आता है। आता है क्या? आता है? नहीं बाबा ऐसा नहीं है। हाँ आप दूर में इसलिए आप सबको कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जब पास पास रहेंगे तब तो पता चलेगा। कलावा यहाँ है। ये कला बनी दूसरा एक तो वहाँ था पैर के नीचे। हाँ वहाँ पे। आप लोग 10 रुपये हाथ में रख लीजिए। आप लोग ध्यान रखना लक्ष्मी जी का। बोलिए लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी माता। आपको उल्टा करना है, आपको बाद में बोलना है। ठीक है आपको पहले बोलना है, मुझे बांध लीजिए। बोलिए लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता। हम बहुत रुपया कमाएं, हम बहुत रुपया कमाएं, ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहें, ताकि घर का सब डिमांड पूरा हो हाँ, सके। साथ में पंडित जी का भी। साथ में पंडित जी का। हाँ हो वेन बद्धो बलि राजा धर्मेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। ये बात लक्ष्मी से रोज बोलना है। ठीक है तब इतना रुपया आएगा कि डिमांड पूरा होते रहेगा। ज्यादा रुपया क्या करना है? क्या डिमांड पूरा हो जाए बस यही रुपये उतना चाहिए। आपको भी लक्ष्मी माता से प्रार्थना करना। बोलिए लक्ष्मी माता। पूरी कर देंगे। आप हमारी सहेली हैं, हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते रहे।
और सारा पैसा हम ही रखने के लिए देते रहे। सारा पैसा हम ही को हाँ, ये बात रोज बोलना है, तब ये देगा, ऐसे देगा नहीं, ठीक है। आज तक तो दिया नहीं बाबा। आज से देगा ना, देखिए देगा। आज से जब रोज हम बोलिएगा काट तो- देते बाबा, पैसा रुपया लेके क्या करोगे, सीधा काट लो। अवैस लक्ष्मी को करो। घर में पैसे तो लक्ष्मी दिखती होती है फिर। आप सबको अभी बांधे, बाद में बांधेंगे। बाद में। हाँ, बाद में, ठीक है। बोलो हनुमान जी महाराज की। जय। अब आप सब अपने अपने स्थान पर प्रतिमा को टच करना है। ये लीजिए, आपको लीजिए। सब आप ये हाथ लगाना है। बोले हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर आपके ऊपर 33 कोटि 33 कोटि देव देवता देवी देवता आए हैं। आए हैं। सबका नाम सबका नाम हम नहीं जानते हम हैं। नहीं जानते हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सभी को अपने घर बुला सब आइए हमको आशीर्वाद देने। सब आइए हमको आशीर्वाद। हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमें यह प्लॉट मिला है। हमें एक प्लॉट मिला है। हमारा प्लॉट हमारा प्लॉट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हमारे प्लॉट पर हमारे प्लॉट पर अपना आशीर्वाद बनाए अपने रखना, आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना, कृपा दृष्टि ताकि हम पर कोई प्रकार यहाँ टेंशन ना आए। हमें किसी हैं? प्रकार की टेंशन तो नहीं। सब पृथ्वी माता को पता चल जाएगा कि टेंशन में नहीं आना है, उसके लिए क्या करना है, ठीक है। ओम पृथ्वी ताग्रता लोका देवितम विष्णुतम च धारम दीप पवित्रम कुरुचासन उमा पृथ्वीरम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधम चिदम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लेकर दें। आप दोनों पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए। बोलो पृथ्वी माता की जय। देखिए, पृथ्वी माँ को जब आप प्रणाम कर लेते हैं, समझिए सारे भगवान को प्रणाम हो जाता है। हम सबके 3 माँ हैं। कितने माँ हैं? 3 माँ हैं। पहली माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, 1 नंबर की माँ हुई। दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, एक बीच की माँ है। तीसरी है सासू माँ। कौन है? हाँ, इसलिए कहा गया है अंत भला तो हाँ, जिस पर सासू माँ खुश होती है उस पर सारे माँ खुश होती है। आपका सासू माँ खुश है? हाँ, ठीक है। सासू माँ को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? सासू माँ खुश करने के लिए यहाँ से आपको फोन करना है, माँ जी 5 रुपया आपके अकाउंट में डाल दूँ क्या? जो आपको मन होगा अपना खाते रहना। काजू खाना है, बादाम खाना। क्योंकि देखिए, आप सब, आपको अभी दोनों को पता नहीं है, जिसके बच्चे हैं उनको पता, पूछिए। जब घर में काजू बादाम आता है तो मम्मी नहीं खाती है, बच्चों को खिलाता है। किसको खिलाता है? बच्चे को। सोचता है कि जब हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चे जब कमा के लाएगा तब खाएंगे हम। लेकिन अब उनके टाइम में पता चला उसको कहाँ हो पाता है। इसलिए क्या करना है, उसको बीच बीच में फोन करके पूछना है कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दूँ क्या? जो आपको काजू बादाम खाना है वो आप खाते रहिएगा। उससे आपके सासू माँ खुश होंगी। क्या होंगे? और लोग को कहेंगे हमारे सासू माँ हमारे बहू लाखों में एक है। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? लाखों में। हाँ, और नहीं पूछेंगे क्या बोलेगा? मत ही हो घर। हाँ, नहीं पूछेंगे तो बोलेगा कि पता नहीं कैसे। तो सासू माँ को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? घर में जो भी सासू माँ बोले उसमें हाँ मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ मिलाना चाहिए। जब वो उसमें हाँ मिला, जब सासू माँ यहाँ आती है कभी, आई है। हाँ, जब यहाँ आया करे या आप वहाँ जाया करें, उससे पूछे, सुबह होते ही पैर छुआ कीजिए और उससे पूछिए माँ जी आज खाना क्या बनाऊं? खाना तो सब्जी वही बनना है जो फ्रिज में सब्जी है, क्या अलग कुछ बनना है नहीं। जब सासू माँ पूछेंगे, सासू माँ कहेगी हमारे बहु आज्ञाकारी है, हे भगवान ऐसा बहु सबको देना। कहेगा नहीं कहेगा? क्योंकि अभी हम जो बात बता रहे हैं आपको थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि अभी आप सासू माँ नहीं बने हैं। जो सासू माँ बन जाएंगे तो तब आपको लगेगा अच्छा कहाँ पंडित जी सही बात बता रहे हैं, क्या? क्योंकि अभी आप सासू माँ की एक बात मानेंगे तो आपकी बहू आपकी 2 बात मानेंगे। आप उनकी एक बात नहीं मानेंगे तो आपका 2 बात मानने वाला बच्चा नहीं है। क्योंकि अभी आप जितना पढ़े लिखे होंगे उससे सासू माँ कम पढ़ी लिखी होगी। तो आपके बहू जो आएंगे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आएंगे। आप नहीं मानेंगे तो वो मानने वाला नहीं है। बोलो अपने अपने सासू माँ की जय। और आपको भी अपनी सासू माँ को खुश रखना है। तो सासू माँ जो कहती है कि इनको कीर्ति को लेते आना, तुरंत कहना ठीक है माँ जी अभी आ रहा हूँ। तब वो कहेंगे सासू माँ आपके खुश होंगे। ये थोड़ा बहुत कंप्लेंट भी कर देंगे कि आपका दिमाग हमारा सुनता नहीं है, इन्हीं को 2-4 डांट लगेगा। ठीक है, हमारा दिमाग तो लाखों में है, जब कहते तब तो हम लेकर आ जाता है तुमको बताओ। तो फिर इनकी सुनने वाला नहीं है। और आप जब इनकी माँ की बात मानेंगे तो ये कुछ भी आपकी कंप्लेंट करेंगे तो इनकी सुनने वाला नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने सासू माँ की। जय। हाँ। देखिए, आप जो गरम गरम रोटी खाते हैं सब सासू माँ की कृपा से। क्या है? आप जो यहाँ बगल में बैठे हुए हैं सब सासू माँ की कृपा से। उनका कृपा नहीं होता तो बगल में बैठ पाते? आप सब पृथ्वी पर आए अपनी माँ की कृपा से, और यहाँ सोसाइटी में आए हैं अपनी सासू माँ की कृपा से। किस कृपा से? सासू माँ। इसलिए उसकी जय बोलना चाहिए।
अभी आपको ध्यान करना है कलश भगवान का। बोले हे कलश भगवान, हे कलश भगवान, आपके अंदर आपके अंदर 33 कोटि 33 कोटि देवी देवता देवी देवता रहते रहते हैं। हैं। सबका नाम सबके नाम हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद दें। सब आके हमको आशीर्वाद दें। देखिए अलग अलग नाम बोलेंगे कोई देवता का नाम छूट जाएगा तो आएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग एक ही बार बोलेंगे। देखिए जो नीचे नहीं बैठ पाएंगे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि भगवान कन्हैया की पूजा में बैठना चाहिए सुखासन में। कैसे बैठना चाहिए? सुखासन किसको बोलता है? देखिए हमारे जो बहन जी कुर्सी पर बैठ के उसको बोलते हैं सुखासन। क्या बोलते हैं? हाँ, आपको अगर नीचे हमको नीचे बैठने में आनंद आ रहा है। देखिए हमने सुंदरकांड करने गए थे और सब माता जी 60 प्लस वाले थे, 60 से ज्यादा उम्र वाले। उन्होंने क्या किया, नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं किया था और हमको भी कुर्सी में बैठा दिया। उस दिन हम इतना परेशान हो गए थे बैठते बैठते। हमको ऐसे ही आनंद आता है। ये हमारा सुखासन है। आपको जैसे आसन में बैठने में आता है, क्योंकि आपका सुखासन में होता है कि पूजा में मन लगना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए, उसको बोलते हैं सुखासन। आप इनका हाथ लगा लीजिए। ओम तत्वायं ब्रह्मणा बंधमानः तथा शास्त्रे यजमान विवेक ऐटमानो ब्रह्मणे भूसगुम स्मान आयु प्रमोसे ओम मनोजुतजुस्तामाजस्य भृत्मेन तदृष्टम यज्ञकं सनतु विश्वेदं प्रतिष्ठा वर्णनम स्थाप्यं ध्यंजनं विंदक्षितं स्पानि धूपम दीपम निवेद्यं सत्कर्मी माथे से लगा लो। बोलिए कलश भगवान की जय। इधर अब हमको ध्यान करना है किसका? गुरु जी का। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने। लड्डू नहीं चढ़ा रहे आप? लड्डू बंद चढ़ाएंगे, अभी चढ़ाएंगे तो सब आ जाएगा, मक्खी आ जाएगी यहाँ, बाद में उसको चढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ। ये घर में मक्खी को बुलाना है, क्या करना है? 2-4 चीनी छिड़क दीजिए, घर में सारा मक्खी आ जाएगा। भगवान भोग लगाना है, तो भगवान भोग अभी लास्ट में लगाएंगे गणेश जी को, ठीक है। जब गणेश जी का नंबर आएगा तब गणेश जी को पहले लड्डू देंगे, उसके बाद सब भगवान को देंगे लड्डू। लड्डू दो ही भगवान खाते हैं, एक गणेश जी, एक हनुमान जी। हाँ, अच्छा। क्योंकि हनुमान जी को कब कहाँ दौड़ना पड़ जाता है पता नहीं चलता है। इसके आते हैं पहले वो खाता है लड्डू, क्या करता है, और गणेश जी लड्डू देखते ही कहता है पहले हमको पता चाहिए तो आज कोई काम होगा, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। क्या? हाँ, बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। अभी आपको हमारे गुरु जी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आप सबके सब जो यहाँ बैठे हुए मानव शरीर मिला है, ये सब ब्रह्मा जी की कृपा से। ब्रह्मा जी इस पर नाराज हो जाता है, उसको कुत्ते बिल्ली बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, सुबह एक डंडा लगता है, शाम एक डंडा लगता है। आपको ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ब्रह्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मानव शरीर दी। तो ब्रह्मा जी बनाए हुए चीज को हम कहते हैं बेकार है, बेकार है, ब्रह्मा जी नाराज हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं ना, जेंट्स लोग अपनी पत्नी को बोलता है अरे तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है, तुमसे जब शादी हो गया तो हमारा जिंदगी बेकार हो गया। लेडीज लोग भी कहता है कि हम ही हैं तुम्हारे पास रुके हुए हैं, क्या बोलते हैं, हम ही हैं जो तुम्हारे पास, दूसरा कोई होती तो कब की चले गए, भाग जाते। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये बोलने से क्या होता है, ब्रह्मा जी नाराज होता है। क्या होता है? क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी ने शरीर सबका, नाक किसका कैसा है, आंख कैसा है, सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। किसने बनाया है? ऊपर से पेंट भी ब्रह्मा जी ने किया है। अब सब एक जैसा होगा तो अच्छा लगेगा। देखिए मकान बनाते हैं, मकान में भी अलग अलग, अभी आपका पूरा पेंट नहीं हुआ इसलिए अभी अलग दिख रहा है, सफेद दिख रहा है पूरा। जब पेंट होगा तो कहीं काला पेंट होगा, कहीं लाल पेंट होगा, गेट पर अलग पेंट होगा, घर में अलग पेंट होता है। एक जैसा पेंट कर देने से अच्छा नहीं लगता है। भगवान को जो जैसा लगता है, किसी को दुर्गा माता रूप बनाता है, किसी को लक्ष्मी जी रूप बनाता है, किसी का आपने देखे भगवान ने इतना चीज बनाया है, किसी का शकल ये सब मिलता नहीं है। आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा। कि हम दोनों भाई एक शकल के हैं, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा हाइट में बड़े हैं, और हम चश्मा पहनते हो, चश्मा नहीं पहनता है। भगवान कुछ न कुछ अंतर कितनों कुछ करेगा। अंगूठा प्रिंट देखिए, तो किसी का प्रिंट एक दूसरे से मिलता नहीं है। आप कुछ भी बनाइए देखिए दूसरे मिल जाएगा, लेकिन उसका भगवान का मिलता नहीं है। भगवान कार्यकारी सबसे बहुत अच्छा है, इसलिए भगवान से कहना है कि हमारे यहाँ जो हम दोनों हैं बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है? हाँ। जब बोलेंगे कि हम अच्छे नहीं तो ब्रह्मा जी क्या करेगा, अगली बार कुत्ते बिल्ली बना देगा। क्या करेगा? फिर पछताएंगे, भाई बेकार बोलते हम अच्छा नहीं। बहुत लोग क्या करता है, अपना मकान देखता है, फिर बाद में पड़ोसी घर जाता है, अरे भाई हमसे मकान, तो तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है। तो फिर क्या होता है, अपने घर से सुख शांति चारा चल जाता है उसके घर। फिर कहता है पंडित जी आपने पूजा कराए, हमारे घर में सुख शांति है ही नहीं। हम समझ जाते हैं कि जो है अपने घर से अच्छा दूसरे घर को बोल दिया।
उससे क्या होता है, वास्तु प्रदेवता नाराज हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे भांजी के आगे दूसरे लोग कहेगा कि अरे तुम तो हमारी पत्नी से खूबसूरत हो, तो ये खुश होगी कि नाराज होगी, इस पर नाराज होगी, खुश होगी, क्या होगी, नाराज होगी। हमने शादी कराने जाते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं जब तक हम इस पर बैठे हुए हैं तभी तक आप बोल सकते हैं पंडित जी आप बहुत अच्छे कथा करा रहे हैं, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जब इस पर उतर जाएंगे तो इनकी सेवा किसी का तारीफ नहीं करना है, आपको इनकी सेवा किसी की तारीफ नहीं करना है, और आपको इनकी सेवा किसी की तारीफ नहीं करना है। उससे एक दूसरे की जब तारीफ करते हैं भगवान खुश होता है। कौन खुश होता है? हाँ, हमें हम सब ध्यान करना है किसका, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से प्रार्थना करना, हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ब्रह्मा जी जब नाराज हो जाते हैं सरस्वती माता घर में आना बंद करवा देते हैं। तो सरस्वती माता घर में नहीं आएंगे तो आपके मुख से क्या निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं चलेगा। आपके मुख से निकला बात इनको बुरा लग जाएगा, इनके मुख से बात निकले बुरा लग जाएगा। विष्णु भगवान जब नाराज होते हैं घर में लक्ष्मी जी को आना बंद करवाते हैं, फिर कितना पेमेंट करना है, किस्त कटना है, उससे कम रुपया आता है। और भोले बाबा जब नाराज होता था माता दुर्गा को पार्वती को आना बंद कर देता है। ये तीनों से प्रार्थना करना है, हमसे कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लारित्री च कृतवतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाता च श्री गुरुवे नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं स्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते से लगा इसको विष्णु भगवान का आगे दे दीजिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो हम सब ध्यान करेंगे गणेश जी महाराज की। ये लीजिए, अब देखिए लड्डू निकलेगा, कहाँ लड्डू इसमें है? देखिए अभी हम जो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, आपको पता है गणेश जी सब तो कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री का भाषण होना होता है तो वहाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन देता है भाषण? पहले उसके जो चेला लोग वो भाषण देता है, कहता है बस 5 मिनट में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचता है कितने मिनट में? 10 मिनट में। वैसे हमारे गणेश जी की पूजा अब बीच में होगा, ठीक है? पहले पूजा हमने माँ की कर लिए, पृथ्वी माँ की, तो हमको ध्यान करना है किसका? गणेश जी। बोले गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज, हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। ओम अकतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारस्वदं गंगणपते नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं स्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। जब आप दोनों के अंदर सद्बुद्धि रहेगा, आप दोनों जो बोलेंगे उसी में हाँ मिल जाएगा। क्या होगा? आजकल खाना बनाने में भी लड़ाई हो जाता है। पत्नी कहती है कि आज हमको खाना है चावल दाल, पति कहता है बिल्कुल नहीं आज तो रोटी बनेगा, और लड़ाई हो जाता है। तो बोल देना हाँ सही बात है वही बनेगा, क्या होगा? लड़ाई नहीं होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमको ध्यान करना है किसका? साथ में सरस्वती माता का। बोलो सरस्वती माता हमारे मुख पर हमेशा निवास करना, ताकि हमारे मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। देखिए आपने सुने होंगे बच्चे 5 साल में बोलने के लिए सीख जाता है, कितने साल में सीखता है? लेकिन किसके साथ में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाता है। देखिए गणेश जी का आह्वान हो रहा है, गणेश जी का सवारी दौड़ेगा ये तो क्या है? गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा है। और हमारा सवारी देखिए बाइक है। और हम आपके यहाँ आए तो बाइक आया कि ना हमारा, लेकिन हम अपनी बाइक को अंदर ला नहीं सकते हैं, लेकिन चूहा अंदर आएगा। जिस घर में चूहा है समझो उस घर में कौन है? गणेश जी। कौन है? बोलो गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय। ओम मां सरस्वती प्रपरे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् मास्तु हम स्थाप्यामि ध्यान नमस्कार में लक्ष्मी जी ध्यान करना। बोलिए लक्ष्मी माता हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना, हमारे घर में हमेशा वास करना। आज से पहले जो गलती हो गया वो क्षमा कर दीजिए। आज से पहले गलती क्या हो गया? अपने पत्नी को डांट लगा दी, उससे पहले जो गलती कर दी वो भगवान से क्षमा मांग लेना, ठीक है? ओम महालक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी स्थाप्यामि ध्यान नमस्कार में। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान दोनों को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये ध्यान देना है कि आपको जो बोलते हैं इनके आगे तेज आवाज में नहीं बोलना है, और आपको भी इनके आगे तेज आवाज में नहीं बोलना है, ठीक है? जो भी बात बोलना है कि पड़ोसी को पता नहीं चले कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है? घर की बात घर में रहना चाहिए, और अपने मायके में नहीं बोलना है किसी को कि हमको ये परेशान करता है, और आपको अपने मायके में नहीं बोलना है, ठीक है? उससे क्या होता है? लक्ष्मी जी नारायण जी नाराज हो जाता है। क्या होता है?
हाँ, खाली पूजा पाठ में जो है भगवान की कथा में आरती में आवाज बाहर जाना चाहिए, ठीक है। और आप दोनों बीच में क्या बोल रहे हैं, इस मकान में है तो उस मकान में आवाज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तब लक्ष्मी जी खुश होंगी, ठीक है। वो लक्ष्मी माता की ओम महालक्ष्मी विष्णु प्रयधीम भाई, तब लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी स्थापयं नमस्कार तुम्हें। साथ में माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते दुर्गा नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते गौरी नमस्ताभ्यं नमस्कार तुम्हें। माथे से करें, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय। ये लक्ष्मी मैया रोज जय बोलेंगे तभी लक्ष्मी जी घर आएंगे। तो हमको ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का। बोलिए हे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज हमारे घर पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमेशा बने रहे, और हमारे घर में आपका हमेशा वास हो। और हमारे घर में आपका हमेशा वास हो। और हमको बल दीजिए, हमको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा को चाहिए नहीं चाहिए। जैसे पंडित जी देखिए आपसे दक्षिणा लेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा भी कह रहा है कि यहाँ 5 रुपया रखो, यहाँ 10 रुपया रखो। एक्स्ट्रा हनुमान जी से भी मांगते हैं। अच्छा। हाँ, बोलिए एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में कलयुग के साथ आता नहीं, बिन मांगे कोई देता नहीं। देखिए अभी हमने यहाँ आए कितना देर हो गया हमारा, काफी टाइम हो गया, कम से कम 1.5-2 घंटे हो गया होगा। फिर हमने बहन जी को नहीं बोले बहन जी हमको पानी पीना है, इन्होंने दिया नहीं पानी पीने। अच्छा, तुझे दिया है? अगर मांगेंगे तभी 2 गिलास कहेगा पंडित जी पी लीजिए। इसलिए कहा गया कलयुग ऐसा दाता नहीं, बिन मांगे कोई देता नहीं। बच्चे नहीं रोता है तो उसकी मम्मी भी कहते हैं बच्चे खेल रहा है दूध भी नहीं पिलाता है। अभी आप दोनों पता नहीं, इसलिए आपको जरा बता नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को देख सब समझ रहे हैं। जब बच्चे रोता नहीं तो उसको माँ दूध पिलाती है, नहीं पिलाते, कहते बच्चे खेल रहे हैं, हम भी अपना काम में लगे हुए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। वैसे हम सबको हनुमान जी से मांगना पड़ता है। हनुमान जी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? देखिए हम सब भिखारी हैं। क्या है? भिखारी हैं। मंदिर के आगे देखिए भिखारी मिलेगा आपको। भिखारी 2 प्रकार होता है, एक मंदिर से बाहर मांगता है, एक मंदिर के अंदर घुस कर मांगता है। मंदिर के बाहर जो मांगता है वो 1 रुपया से लेकर 10 रुपया तक मांगता है, उससे ज्यादा नहीं मांगता है। मांगता है, लेकिन जो अंदर मांगता है वो 1 लाख से चालू करता है। वो क्या, जो मंदिर के अंदर भगवान से मांगता है भिखारी, वो 1 लाख से ऊपर चालू करता है। भगवान हमको 32 लाख रुपया दे देना ताकि यहाँ एक बार किस्त खत्म हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन आप वहाँ अगर 32 रुपया का 30 रुपया का अगर माला भी नहीं लेके जाएंगे तो 32,000 का कैसे देगा? 32 लाख का। भगवान कहना है कि अगर गाड़ी में 500 रुपया पेट्रोल नहीं डलाएंगे हमको 5,000 रुपया इनकम मिलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलाएंगे हम गाँव पूरे घूम जाएंगे, आएगा? भगवान देखता है कि भाई इनका पात्रता कितना है। अब छोटे बच्चे हैं, आप कन्या जमाते हैं नवरात्रि में, उनको कितना रुपया देते होंगे? मुश्किल से 10 रुपये देते होंगे। 10 रुपये 11 रुपया। अब कोई बड़े बच्चे को कुछ देना है तो 10 रुपये में क्या होगा उसका? क्या? और हमारे बहन जी को मार्केट जाना है तो 500 रुपया से क्या होगा इनको? तब कहेगा कम से कम 10,000 रुपया चाहिए तो कुछ देख भी सकते हैं भाई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। ओम अंजलि सुधा विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् हनुमते नमस्ताभ्यं नमस्कारं करोमि। जब हम यहाँ रहते हैं हम सब समझिए हनुमान जी भरोसे रहते हैं। किसके भरोसे? हनुमान जी यहाँ आने में 1 सेकंड में आ जाएंगे, कहीं भी नहीं। हनुमान जी 1 सेकंड में आ जाएंगे। हनुमान जी अभी चारों युग में रहता है, इसलिए कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। जो हनुमान जी को जहाँ बुलाते हैं वो 1 सेकंड में आते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। बाकी भवन आने में टाइम लगता है। गणेश जी को यहाँ बुलाएंगे, गणेश जी कहेगा मेरा चूहा चला गया कहीं और, आएगा तो आ जाएंगे। माता रानी को बुलाते हैं, माता रानी कहती है मेरा सिर थोड़ा जंगल में गया है शिकार खेलने, आ जाएगा तो आ जाएंगे। भोले बाबा कहते हैं भोले बाबा आ जाइए हमारे यहाँ। भोले बाबा कहते हैं मेरा नंदी है थोड़ा घास खाने गया है, जब घास खा आ जाएगा फिर आ जाएंगे। तो हनुमान जी कोई बहाना नहीं बनाता है, एक ही बार बोला जय श्री राम। जय श्री राम। आप समझिए आपके यहाँ पहुंच गए। अभी हमने यहाँ पे 100 मिनट तक से भी तो बुला रहे हैं। कुछ देर तक कहेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास सवारी है नहीं, ड्राइवर है नहीं हमारा। हनुमान जी उसको उठ कर जाएंगे, हनुमान जी उसको लेकर आएंगे। भाई वहां नहीं जाओगे, आशीर्वाद नहीं दे पाओगे तो कैसे काम होगा?
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम अंजनी सुता में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् श्री हनुमते नमः। श्री राम जी ध्यान करना है। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् मास्तम स्थापयं धर्मस्थापक में माते से लगा देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब हमको ध्यान करना है लड्डू गोपाल जी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लड्डू को बात तो वहाँ पे कोई बात नहीं। देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे घर में किस रूप में आते हैं? बालक के रूप में। किस रूप में? बालक के रूप में। राधा जी भी बालक के रूप में आती है। अच्छा। तो उनको बिना बुलाए वो आती है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा जैसे सुलाते नहीं। भगवान सब काम करने के लिए तैयार रहता है। उनको बुलाइएगा तब तो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है। पंडित जी को जब तक नहीं बुलाएंगे, पंडित जी आता है किसी के यहाँ? हमारी पत्नी डांटते रहती है कि बिना काम के किसी के यहाँ बिना बुलाए मत जाया कीजिए। अभी आपने मान लीजिए अभी 10 दिन बाद हम कहेंगे जा रहे हैं हम कीर्ति से मिलने, हम सूरज से मिलने, हमारी पत्नी तुरंत मना कर देगी, नहीं जाना है। वो पूजा करवा रही है क्या? हम बोलेंगे नहीं, ऐसे मिलने जा रहे हैं। तो बोलेगा बिल्कुल नहीं जाना है। बिना पत्नी का आज्ञा से हम कहीं जाते नहीं, क्योंकि आप पत्नी का आज्ञा कौन ने माना? रावण ने। किसने नहीं माना? रावण नहीं माना। तो रावण का क्या हाल हुआ सबको पता है। क्या हाल हुआ? अगर रावण अगर पत्नी की बात मान लेता, अभी राम जी की जगह पर रावण का पूजा होता। किसका होता? रावण को पत्नी मंदोदरी क्या कर रही थी? सीता जी को वापस कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए सही नहीं है, इसके पैर छुइए, उसी में आपका कल्याण है। और उनको अपने पत्नी बनाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आपका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। अब पत्नी की बात मान लेता तो नहीं क्या होता होता? सर्वनाश। वैसे अगर ये कह देगा पुरुष में किसी से बात नहीं करने के लिए, उससे मत बात कीजिए, वैसे फिर खतरनाक हो सकता है बात। ठीक है, समझ रहे बात को? हाँ, क्या बहन जी? हाँ, देखिए देखिए लेडीज लोग को पहचानते हैं कौन कैसा है। जेंट्स लोग पकड़ नहीं पाएंगे उसको। क्या तो बचपन में हम क्या मान लीजिए आप किसी को छेड़ देंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहने आएगा, इसको कहने आएगा अरे कीर्ति खुशबू जो भी नाम है इसका, पति को संभाल लेना, नहीं तो एफआईआर कर देंगे। क्या कहेगा? कहेगा नहीं कहेगा? आपको कोई नहीं कहेगा। बदनामी किसकी होगी? इसकी होगी। जब शादी नहीं हुआ होता है तो कोई इधर उधर कुछ करता है तो उसकी मम्मी की बदनामी होता है। किसकी होती है? जो उसकी मम्मी को कहने जाता है कि अपने बच्चे को संभाल लेना, आपका बच्चा हमको छेड़ रहा था, हम जा रहे थे पढ़ाई करने कॉलेज में। क्या बहन जी, सही बात है कि नहीं? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। हमको ध्यान करना लड्डू गोपाल जी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् श्री कृष्ण नमः। साथ में राधा जी ध्यान करना। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् राधा स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसका कोई कथा भी पढ़ेगा बाबा? अभी पता कर पाएंगे अभी। अच्छा। हाँ, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी आप लोग डांस भी करवाएंगे। अभी तो ट्रेलर चल रहा है। अभी तो 9 ग्रह को अब ग्रह। अब तो 9 ग्रह नंबर आए ये। अभी आप लोगों को 9 ग्रह देवता का ध्यान करना। बोलिए 9 ग्रह देवता हमारे घर में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, गुस्सा में मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। खुश होकर रोज आइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए, हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा। हमें क्षमा कीजिएगा। हम पर कभी नाराज मत होइएगा। हमसे कभी नाराज नहीं होइएगा। देखिए आपने सुने होंगे 9 ग्रह से लोग ज्यादा डरता है किससे? शनिदेव से। किससे? हाँ, शनिदेव किसी के ऊपर खुश हो जाता है उसको माला माल कर देता है। क्या करता है? किसी के ऊपर शनिदेव नाराज होता है उसको कंगाल कर देता है। क्या करता है? हाँ, जैसे हमारे यूपी के न्याय देवता कौन है? कौन है न्याय देवता यूपी में? योगी। योगी बाबा। योगी बाबा किसी के ऊपर खुश होता है उसको घर बनवा देता है। क्या करता है? जिस पर नाराज होता है उसको घर पर क्या करता है? बुलडोजर। इसलिए क्या कहना है कि हमारे योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है? हमारे योगी बाबा हाँ, आप घर पर कभी बुलडोजर चलने वाला नहीं। बुलडोजर किस घर पर चलता है? जो कहता है योगी जी बेकार है, योगी जी सरकार नहीं चला पाता है। वैसे हम जब बोलेंगे शनिदेव बहुत अच्छे हैं, कैसा है नहीं उस पर ध्यान मत देना। ये बोलना हमारे शनिदेव बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा? आप पर कभी नाराज नहीं होगा। जब आपके घर आएंगे खुश हो के आएंगे, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, भाई तुम्हारा खुशियां बना रहे।
क्या इसको लेना है। बोलो शनिदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानुषि भूमि शोभस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तु नवग्रह देवता नमः आवहिं स्थाप्यं धम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दो, दीपक को टच कर देना। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। हाँ। अभी नवग्रह देवता कावन के नवग्रह राजा कौन है पता है आपको? नहीं। नवग्रह राजा है सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान नवग्रह राजा है। और सूर्य भगवान के छोटा टावर हमारे दीपक भगवान है। अच्छा। दीपक का लो देखिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव। दीपक को ऐसे भी कर दीजिए तब पर उसका लो हमेशा पॉजिटिव रहता है। दीपक हम प्रार्थना करना है भगवान जैसे आपका लो हमेशा पॉजिटिव रहता है वैसे हम सबका थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। हमारा थिंकिंग पावर क्या पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमारे घर पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारे घर पर हनुमान जी रहते हैं। हमारे घर पर भूत पिशाच किसी की नजर जादू टोना गलत आत्मा नहीं आएगा। कभी हनुमान जी आशीर्वाद देंगे कि पक्का नहीं आएगा। लेकिन आप सोचेंगे पता नहीं हम पर भी हो जाएगा, तो ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है क्योंकि भगवान कब तथास्तु बोल देंगे कोई पता नहीं चलता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शनिदेव भगवान की जय। अब ध्यान करना है वास्तु पुरुष देवता का। बोले हे वास्तु पुरुष देवता वास्तु पुरुष पुरुष देवता, देवता आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत उस दीजिएगा। पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा आप हम पे हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर ताकि हम पर कभी वास्तु दोष ना लगे। कभी वास्तु दोष ना वास्तु लगे। दोष न हाँ। लगे। देखिए वास्तु दोष से जब गड़बड़ नाराज होता है तो हमारे घर पर कुछ भी हो सकता है। कि जो वो देता है खुश होता है तो हमारे घर में कोई भी गलत चीज को घुसने नहीं देता है जो हमको नुकसान करने है। बोलो वास्तु देवता की वास्तु देवता की ओम नात्रिष्मारूढ़ सुरस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु धनम वास्तु प्रसन्नम स्थाप्यम धीम जलम गंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दें। बोलो वास्तु देवता की जय। यहाँ आसपास में कोई मंदिर है? हाँ। कहाँ पे है? अल्फा में। अल्फा में है? नहीं, ये गांव में है ना। गांव में मंदिर थोड़े तो फार्म का मंदिर है लोग पूजा करने। आप कहाँ पूजा करने कहाँ जाते हैं? हम अपने फार्म में जाते हैं। हम फार्म में जाते हैं, अल्फा में जाते हैं, ज्यादातर घर में करते हैं। चलिए ये घर में मंदिर का मतलब होता है वाईफाई। हाँ, ये मेरा घर का हाँ। पूजा घर ही और मंदिर का मतलब होता है टावर, जैसे बिजली टावर होता है, अच्छा। मोबाइल टावर होता है। और घर में मंदिर का मतलब होता है घर में मंदिर होना जरूरी होता है। घर में मंदिर नहीं रहेगा तो फिर आप क्या बुद्धि कैच नहीं कर पाएगा, दुर्बुद्धि कैच कर लेगा। अभी आपको ध्यान करना है। बोलिए हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। सब आए हम हमें आशीर्वाद दें। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता। आपके गाँव में जो कुल देवता है कुल देवता यहीं पे है ना सारे। यहाँ है। हाँ, लिया है। हाँ तो यहाँ के देवता तो है ही, हाँ। और वहाँ के देवता का ध्यान कर लीजिए। आपके घर पे वहाँ है ना गाँव में, वहाँ की बात फोन कर लीजिए। बोले हमारे घर में हमारे घर जितने भी देवता हमारे कुल देवता कुल हैं, देवता हाँ, है। हमने कुछ को यहाँ भी बुलाया है, कुछ हमारे घर पे हैं, और सबको यहाँ थोड़ा सा बुला रहे हैं। सब आशीर्वाद देके चले जाइए, ठीक है। ओम कुल देवता सर्वे देवगण सर्वे मातृशक्ति बनो स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए। बोलिए कुल देवी देवता की जय। वहां पे रख दीजिए। हाँ, कौन सा बाबा है? ये तो मनुष्य देव है। ठीक, बंदिश होकर सोखा हुआ। पंडितों का मनुष्य देवा महामाया। ठीक ठीक। बाहर भी है यहाँ पे राम ठाकुर और ठीक। राम प्रॉपर्टी को देता है। देखिए बाबा तभी रहता है जब उसकी सेवा होता है। सेवा नहीं करिएगा तो वो भाग जाएगा यहाँ से। वही सुबह पूजा हो जाता है सुबह शाम। ठीक। आरती धूप मंगल। आप दादा दादी हैं? नहीं। माता पिता है? माता पिता है। हाँ, दादा दादी हैं? नहीं। आपके हैं दादा दादी? नहीं। माता पिता हैं? हाँ। ठीक है। आप दोनों अपने अपने दादा दादी ध्यान कर लीजिए। आप लोग कीजिए। हाँ बोलिए हमारे दादा दादी हमारे दादा दादी और हमारे जितने पितृ देवता हैं हमारे जितने पितृ देवता सबका नाम हम नहीं जानते हैं। सबका नाम हम नहीं सबको यहाँ बुला रहे हैं। सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब पितृ देवता आइए हमको आशीर्वाद देने। सबको यहाँ आइए, हमें आशीर्वाद सभी पितृ देवता का आशीर्वाद हम पर बना रहे सभी हैं। पितृ देवता का आशीर्वाद हम पर कभी पितृदोष ना लगे। हम पे कहीं पितृ दोष ना ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवानां स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा दे। इधर
बोलो पितृ देवता की जय। देखिए अभी हमने जितने देवता को बुलाए, बाद में बोल दिए भूले बिसरे 33 कोटि देवता, यानी कोई देवता का नाम भूल गए होंगे, हमने अपने जानते सबको बुलाए हैं, ठीक है। किसी के नाम भूल गए होंगे तो बोल दिया लास्ट में भूले बिसरे 33 कोटि देवता, ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए सबको, हाथ जोड़ प्रणाम करो। ओम नमः संत मूर्ति सहस्रदा सुरभावे सहस्र नाम पुरुषा सहस्र सुस्कोट नमः सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। अभी हमने जितने देवता को बुलाए हैं सब तो हम प्रथम पूजा आज हमारे विष्णु भगवान है। कौन है? क्योंकि आज हम सत्तर भगवान कथा सुन रहे हैं। आपको ये फूल को विष्णु भगवान के चरणों में आगे छू देना है, आराम आराम आप इन हाथ कीजिए। आसनम सप्ताह आसनम समर्पयामि। ये फूल लगे था दीपक बनना है, उधर जल छोड़ दीजिए भगवान विष्णु को जल पैर धोने के लिए। यहाँ छोड़िए भगवान पैर धोने के लिए। दीपक बोले नहीं आए, नहीं तो दीपक से जाकर फिर जलेगा यहाँ। पाद्यम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। भगवान के लिए वस्त्र लेना। ये मूर्छा लिखे थे, नहीं लाए थे मूर्छा? अंगोछा मतलब ये मूर्छा लिखे थे हमने पीला कलर का। ये बोली की है छोटा वाला है। मैं छू दे दीजिए। कहाँ पे विष्णु भगवान का ये वस्त्र हो गया। जनेऊ लाए थे? जनेऊ भी नहीं है, जनेऊ पर दिए हो गया, ठीक है। जने तो लिखे थे ना जी, लिखे थे दे भगवान दे, कोई बात नहीं आए तो जो नहीं आया उसकी जरूरत नहीं। ये तो गीतम समर्पयामि गंधम विलेपम, टीका लगा दिया अपने, चर्चा बच छोड़ दीजिए। अक्षतान समर्पयामि, फेंक नहीं छोड़ना, वहाँ जाकर छोड़ना है, जैसे फेंक नाराज हो जाएंगे भगवान है। फिर क्या अगर आप पत्नी को 500 रुपये नोट दीजिए, देखिए फेंक देगी, ये भी क्या करेगी? और प्यार से इसको 100 रुपये दीजिएगा, कहेगा ठीक है बहुत अच्छा। ये पुष्पानी समर्पित छोड़ दीजिए। एक धूपबत्ती और जला लीजिए। धूपबत्ती कहाँ है आपके पास? धूपबत्ती लंबी वाला जो था, हाँ ये इसको ही जला लीजिए। वो वाला भी है, वो वाला भी दे नहीं नहीं ये भी सही है, इसका ये निकाल लीजिए। वो निकलता नहीं है, दिक्कत है। कोई वजह से कभी कभी फल जाता है इसमें। लाइट वालों मैच बॉक्स। ये गोबर का बना रहता है। इसको खुशबू अच्छा है। नहीं, गोबर वाला को फिर सेंटेड कर देता है। ये नया स्टार्टअप खुला भगवान है। पहले भगवान दिखाइए। अच्छा। दीपम अग्राप्यामि दीपम दृश्यामि, अब लगाइए उसमें। अभी जो नया नया स्टार्टअप खुला है ना बाबा, दीपक ऐसे कर दीजिए। दीपम दृश्यामि नैवेद्यम निवेदयामि, विष्णु भगवान का आगे लड्डू छोड़ दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि तामूल पूंगी फलानि समर्पयामि। एक लक्ष्मी जी का छोड़ दीजिए, विष्णु भगवान का छोड़ दीजिए। पाँच का एक सिक्का छोड़ दीजिए, विष्णु भगवान का। दक्षिणाम समर्पयामि, कोई सामग्री कम रहे तो उसके लिए फूल उड़ जाए, विष्णु भगवान का छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए हे भगवान हे भगवान हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था, जो पूजा सामग्री था, उनसे आपका पूजन किए। उससे आपका पूजन किए। कोई भी पूजन सामग्री कोई पूजा सामग्री कम पर रहा हो, उसके लिए हमको क्षमा करना। उसके लिए हमें क्षमा करें। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका पूजा किए, वो मनोकामना हमारी वो मनोकामना हमारी पूरी हो। पूरी हो। ओम सब दिन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार भेंट को जोड़ ना। ओम नमः संतम मुक्ति सत्पदा सुभावी सस्त्रनाम पुरुषा सत्सको दानवा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सापता क्या लगत है मोर। बुरे से मन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पीला सरसों किधर था? पीला सरसों अपने एक कटोरी आप में ध्यान दिए तो फिर तुम बोली कहीं रख दी। अभी देखिए पीला सरसों लगा के आप घर पर लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। कौन सी रेखा? लक्ष्मण। इस पर हनुमान जी को पारा होगा। किसका पारा? हनुमान जी। आपको सीधा लेना है, आपको इनके यहाँ से दो चार ग्राम लेना है। लीजिए, हाँ जिधर बड़े उधर छोड़ना, ठीक है। अभी 10 दिशाओं में तो इसको छोड़ करके घर में लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, ताकि इस घर की पूरी जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथ में।
किसके हाथ में? हनुमान जी। हाँ, बोले हे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, हम दोनों मिलकर हम दोनों मिलकर आपके शक्ति का आपके शक्ति का स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए अपने मकान में अपने मकान में 10 दिशाओं में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। लक्ष्मण रेखा खींच आज से आज से अभी से अभी से हमारे मकान की, हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की हमारे पूरे परिवार की रक्षा हमेशा करते रक्षा हैं। हमेशा करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इधर छोड़ो, इधर कोने पूरा हुए, ठीक है? पूरा पूरा छोड़ दीजिए, जितना ले पूरा छोड़ना है, फिर दोबारा लेना है। अच्छा। सीधे इधर छोड़ना, अग्नि हम रोड दीजिए, ये कोना अग्नि को ये है। हाँ, फिर इधर कोण दक्षिणे पद्मनाभस्तु, इधर नैऋत्य मधुसूदन, हाँ, कोने पश्चिमे च गोविंदो, इधर वायव्यं तु जनार्दन, इधर कोने उत्तरे श्रीपति रक्षित, सामने ईशान्य महेश्वर, थोड़ा सा ऊपर छत में लगना चाहिए, ऊर्ध्व रक्षतु का थोड़ा नीचे तत्स्थानम। अब जो इसका हम बचे सारा ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए। इसको जैसे पंखा घूमता है उसको घुमा करके इसको छोड़ना है, इनको छोड़ने लगे, ठीक है? बोलना है भूत पिशाच निकट नहीं आ भाई महावीर। ऐसे ना ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाइए, ऐसे हमारा हाथ नहीं। कैसे घूम रहा है? ऐसे, हाँ, ऐसे घुमाते हुए नीचे गिराते जाइए। हाँ, बोलिए भूत पिशाच निकट नहीं आ भाई महावीर जब नाम सुना, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभी घर में खिंच गया लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा खिंच गया, बिना इनको फोन किए घर से नहीं बाहर निकलना है। नहीं तो सीताजी क्या हुआ था, हो सकता है, ठीक है? हाँ, क्या वजह से? हाँ, ये देखिए हम सब जेंट्स लोग हैं, देखिए अभी हमने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दिए। अब किसी का फोन आएगा तो हमारे मैडम का फोन आ पाएगा हमारे पास? नहीं आ पाएगा। अब इधर तो घूमते रहेंगे, पता चला कोई चैन खींच कर भाग गया, कोई हरण कर लिया, पता चलेगा? इसलिए क्या करना है, जब कहीं आप घर से बाहर जाना, किसी के काम जाना है, इनको बता के जाना है, ताकि इनको पता रहे कि हाँ ये यहाँ गई। क्योंकि आजकल क्या होता है कि पत्नी कहीं चली जाती है कथा में, पति बताता नहीं है, आता है देखता ताला लगा हुआ, सोचता है कि पता नहीं कहीं भाग तो नहीं गई। क्योंकि बार बार यूट्यूब पे चलते रहता है, मन में शक हो जाता है। क्या जब बता के जाएंगे, आधा घंटा लेट में भी आएंगे, घंटा लेट में भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। हम सब की अब पूजा हो गया, अब सुनेंगे कथा। क्या सुनेंगे? कथा। हाँ, सब लोग एक फूल लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है, एक फूल लेना, साबुत लेना है फूल, ठीक है? अब कथा का वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है? बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर डाल नहीं पाएगा उस पर।